नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं मानव शरीर के अंदर एक ऐसी संरचना को देखने जो सच में कमाल की है। हम बात कर रहे हैं महिला श्रोणि यानी पेल्विस की, और हम इसकी बनावट को बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए वो कौन सी चीज है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को पैरों से जोड़ती है, हमारे शरीर का ज्यादातर वजन उठाती है और तो और इंसानी जन्म को मुमकिन बनाती है। जी हाँ, इसका जवाब है श्रोणि यानी पेल्विस। और ये सवाल कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे सीधे बताता है कि ये संरचना कितनी ज्यादा जरूरी है। और बस यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पेल्विस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि ये किन 4 खास हड्डियों से बनी है। इसके बाद हम कूल्हे की हड्डी को जरा करीब से जानेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ आपस में जुड़कर इतना मजबूत ढांचा कैसे बनाता है। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, पेल्विस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हमारे शरीर की नींव यानी फाउंडेशन मानना। बिल्कुल, ये वही बेस है जिस पर हमारे शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा टिका हुआ है। तो अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो ये पेल्विक गर्डल आखिर है क्या? देखिए, ये असल में हड्डियों का बना एक बहुत ही मजबूत कटोरी जैसा ढांचा है। इसका काम क्या है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी को हमारी जांघ की हड्डियों, जिन्हें फीमर कहते हैं, उनसे जोड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी जंक्शन पॉइंट है। अच्छा, अब जो इसके काम हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये कोई मामूली कनेक्टर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, एक ही स्ट्रक्चर है जो चलते वक्त हमारे शरीर का पूरा वजन पैरों पर डालता है। जब हम बैठते हैं तो हमें सहारा देता है, अंदर के जो नाजुक अंग हैं उनकी हिफाजत करता है, और सबसे बड़ी बात, बच्चे के जन्म जैसी मुश्किल प्रक्रिया को आसान बनाता है। मतलब एक ही चीज में इतनी ताकत भी और इतना लचीलापन भी, ये कॉम्बिनेशन सच में कमाल का है। तो अब देखते हैं कि ये जो मजबूत नींव है, आखिर ये बनी किन बिल्डिंग ब्लॉक्स से है। सिर्फ 4। जी हाँ, सुनने में शायद ये कम लगे, पर यही वो 4 हड्डियां हैं जो मिलकर इस इतने कॉम्प्लेक्स और मजबूत स्ट्रक्चर को तैयार करती हैं। ये देखिए, यहाँ हम उस पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसका डिजाइन वाकई में इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है। तो चलिए अब एक एक करके उन 4 हड्डियों को पहचानते हैं जिनसे ये बना है। तो ये हैं वो 4 मेन पार्ट्स। 2 होती हैं इनॉमिनेट हड्डियां, जिन्हें हम आम भाषा में कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। और पीछे की तरफ इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा करती हैं एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स। चलिए अब जरा इसके सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स हिस्से यानी इनॉमिनेट बोन या कूल्हे की हड्डी पर जूम इन करते हैं और इसे और करीब से देखते हैं। और यहीं पर एक और मजेदार बात पता चलती है। पता है, जिसे हम कूल्हे की एक हड्डी कहते हैं, वो असल में 3 हड्डियों का एक फ्यूजन है। बचपन में ये 3 अलग अलग हड्डियां होती हैं जो बड़े होते होते आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं। और इसी जुड़ाव की वजह से इसे वो गजब की मजबूती मिलती है जिसकी हमें चलने, दौड़ने और वजन उठाने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस फ्यूज्ड हड्डी के पहले और सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं। इसका नाम है इलियम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इलियम कूल्हे की हड्डी का सबसे ऊपर वाला चौड़ा और पंख जैसा दिखने वाला हिस्सा है। एक आसान तरीका बताता हूँ। जब हम अपनी कमर पर हाथ रखते हैं ना, तो असल में हम इसी हड्डी को छू रहे होते हैं। तो इलियम के बारे में कुछ खास बातें। पहली तो ये कि ये इनॉमिनेट बोन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका जो ऊपर का घुमावदार किनारा है उसे इलियाक क्रेस्ट कहते हैं, और ये फॉल्स पेल्विस की बाउंड्री भी तय करता है। अब कोई सोचेगा ये फॉल्स पेल्विस क्या है? असल में ये असली पेल्विक कैविटी के ऊपर का हिस्सा है, और इसे फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्थ कैनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे पेट के कुछ अंगों को सपोर्ट देने का बहुत जरूरी काम करता है। चलिए अब कूल्हे की हड्डी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है इस्चियम। ये हड्डी नीचे और पीछे की तरफ होती है, और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये वही हड्डी है जिसके सहारे हम बैठते हैं। जी हाँ, हमारी सिटिंग बोन। इस्चियम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोटाई और मजबूती। इसका जो नीचे का मोटा हिस्सा है उसे इस्चिल ट्यूबरोसिटी कहते हैं,
और इसमें एक नुकीला सा उभार भी होता है जिसे इश्चियल स्पाइन कहा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चे के जन्म के समय। ये एक लैंडमार्क की तरह काम करता है। डॉक्टर्स को ये अंदाज़ा लगाने में मदद करता है कि जन्म के दौरान बच्चे का सिर कितना नीचे आ चुका है। और अब आते हैं इनोमिनेट हड्डी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। ये है प्यूबिस। प्यूबिस हड्डी हमारे पेल्विक गर्डल का सबसे आगे वाला हिस्सा है। ये बिल्कुल सामने की तरफ होती है, जैसा कि यहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है। अगर इसकी बनावट देखें तो इसमें एक मेन बॉडी और 2 एक्सटेंशंस होते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों तरफ की जो प्यूबिस हड्डियां हैं वो सामने आकर एक खास जोड़ पर मिलती हैं। इस जोड़ को सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। तो ठीक है, हमने इस सारे अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया। अब बारी है हमारे आखिरी पड़ाव की, जहां हम ये समझेंगे कि ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सिंगल यूनिट की तरह काम कैसे करते हैं। अब देखिए, पेल्विस का ये जो पूरा रिंग है, इसे पीछे से पूरा करने का काम करती हैं 2 और हड्डियां, सैक्रम और कॉक्सिक्स। सैक्रम, जो असल में 5 वर्टिब्रा के जुड़ने से बनी एक तिकोनी हड्डी है, वो एक एंकर की तरह है। ये हमारे पूरे ऊपरी शरीर को पेल्विस से जोड़ती है। और फिर उसकी ठीक नीचे आती है छोटी सी कॉक्सिक्स, जिसे हम सब टेलबोन के नाम से जानते हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, पर हर जोड़ की अपनी एक कहानी है। जैसे सैक्रोइलियाक जॉइंट, ये सेक्रम और इलियम को जोड़ता है, और ये एक पावर हाउस है जो शरीर का सारा वजन रीढ़ की हड्डी से लेकर कूल्हों तक पहुंचाता है। फिर है सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट, इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। और सबसे खास है सामने वाला सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स की वजह से ये थोड़ा लचीला हो जाता है ताकि बच्चे के जन्म के लिए थोड़ी और जगह बन सके। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पेल्विस का डिज़ाइन एक दोहरे मकसद के लिए बनाया गया है, और ये अपने आप में कमाल है। एक तरफ तो ये हमारे ऊपरी शरीर का वजन उठाने और अंदरूनी अंगों की हिफाजत करने के लिए एक चट्टान की तरह मजबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे के जन्म के समय ज़रूरी लचीलापन दिखाने के लिए खुद को ढाल भी लेता है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, क्या पेल्विस की ये बनावट ताकत और ढल जाने की क्षमता का एक परफेक्ट बैलेंस नहीं है? ये सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है।